कल्याणान्विताय। मोक्षार्थियों, काल रूपी चक्र निरंतर चल रहा है, अविरल रूप से, अप्रतिहत रूप से, हरेक मिनट, हरेक सेकंड और हरेक समय इस काल रूपी घड़ी का परिणमन रूप काटा प्रत्येक समय में क्लॉक कर रहा है। टिक 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 टिक। यह घड़ी, काल रूपी घड़ी, निरंतर गतिमान रहते हुए, निरंतर सक्रिय और परिणमनशील रहते हुए, इसके परिणमनशील पने में किसी सेल, किसी बैटरी, किसी इलेक्ट्रिसिटी, कोई बाह्य एनर्जी की जरूरत नहीं है। हां, इस काल रूपी चक्र का नियंता, मेकर कोई ईश्वर भी नहीं है। तभी तो ईश्वर भी इस काल रूपी पहिए के एक भी आरे को रोक नहीं पाता। जितने भी जैनेतरों के पुराणों में राम कृष्ण के जितने भी भगवान के नाम पर किस्से हैं, उनके यहां पर भी कैसी हालतें हुई उनकी, और फिर भी वे काल के इस पहिए को रोक न सके। एक क्षण भी कोई किसी को बढ़ा सकता है, आगे से पीछे ले जा सकता है, पीछे से आगे ले जा सकता है, कोई स्किप कर सकता है, प्रीपोन पोस्टपोन कर सकता है। ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। दुर्भाग्य से जो घड़ियां हमने हमारे दीवारों पर टांग रखी है, कदाचित उसका काटा हम 5 मिनट आगे 5 मिनट पीछे कर तो सकते हैं, बट इस काल रूपी घड़ी के परिणमन रूप कांटे को यहां से वहां सरकाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी ऊर्जा बाह्य अथवा बाहरीकृत नहीं है। मोक्षार्थियों, उस काल द्रव्य की चर्चा करने जा रहे हैं हम, जिसके आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहते हैं, इवेंट्स नेवर हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड कैन बी सीन ऑन द टाइम मशीन। घटनाएं घटती नहीं है, वे विद्यमान ही रहती है और काल चक्र पर उन्हें देखा जा सकता है। वे इसी काल चक्र की बात कर रहे हैं। वैसे काल द्रव्य की परिभाषा तो हम देख चुके हैं। आज 3 प्रश्नों पर मैं पहल करूंगा, 43, 44 एंड 45। 3 प्रश्नों की ओर मैं बढ़ूंगा। जैसे कल 39, 40th एंड 41st, ये तीनों इंटरलिंक्ड थे, कनेक्टेड थे, स्पेस संबंधी। ये 3 प्रश्न टाइम संबंधी कनेक्टेड है। कुछ विशेष बातों का खुलासा होगा। मेरे हरेक आपके साथ घटित होने वाली मुलाकात में नया कुछ देने का भाव होता है, बुरा नहीं मानना। जब कोई प्रेमी किसी प्रेमिका से मिलता है अथवा प्रेमिका प्रेमी से, वे ये चाहते हैं नए मीटिंग में नई सौगात दे, नए गिफ्ट दे। हरेक जो हमारी मुलाकात होती है, हरेक क्लास जो हमारे यहाँ संपन्न होती है, मैं
मैं इतना थ्रिल्ड और एंथुजियास्टिक रहता हूं टू सर्व यू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। आपको सर्वोत्तम वस्तु मिले इसका मैं बेहद कोशिश करता हूं। मैं कोशिश करता हूं इस भूतल पर आपको शायद ऐसी चीज ना मिले। इसीलिए जो भी आपको बताया जा रहा है उसे गौर से समझे और ये मत बोलिए हम वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक। हम रटंत विद्या वाले नहीं हैं, कोई पुस्तक रटने का कोर्स नहीं है हमारा, जीवन पढ़ने का हमारा कोर्स है। मुझे याद आता है एक नया नया अपॉइंटेड कहीं एक वार्डन रहा। वैसे मैं कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहा हूं मेरी लाइफ में। संस्थानों में जितना रहा उसमें डिसीजन मेकिंग पद पर मैं कभी भी नहीं रहा। डिसीजन मेकिंग चेयर पर बैठने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है माथा ज्यादा उसी में खपाना पड़ता है। मैं तो ये चाहता था जो नया अभी अभी शास्त्री पढ़ के आया वह बच्चा है वो मुझे बताए कि मुझे कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और कहाँ पढ़ाना है। नहीं साहब ये तो सब आप ही डिसाइड करेंगे, आप ही सब कुछ हो। खनियादाना में भी ऐसा रहा, मंगलायतन में भी ऐसा रहा। बट मैं ये कहता था प्लीज ये सब वो ही कहे, मैं गाइडलाइन दे सकता हूं। अभी कहाँ पर क्लास लगेगी, जैसे खनियादाना में मंगलायतन में 2-3 स्थान थे, 2-3 एक साथ बैचेस लगती थी ना। जैसे अगले साल आपकी 2 बैचेस लगेगी एक बैच नहीं हो गया अगले साल। नई जो बैच आएगी उन्हें दूसरा कोई पढ़ाएगा और आपको दूसरा कोई। ऐसी 4 बैचेस 5 बैचेस जब हो जाती है तो उनको अलग अलग टीचर्स अलग अलग स्थान पर पढ़ाते रहते हैं। एनीवे छोड़िए इन बातों को। मैं क्या कहते रह गए आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात एडमिनिस्ट्रेशन की कहनी थी। एनीवे डिसीजन मेकिंग का मैंने पूरा माथा इसी में खपाया है। हाँ। एक नए अपॉइंट हुए एक जगह, वे सबका सिलेबस पूछते थे आपने कितना पढ़ाया, कितने दिन में पढ़ाया। तो वो मुझे उतना नहीं पहचानते होंगे ऐसा लग रहा है। तो मुझे बोले पंडित जी साहब आपने अभी तक इतना ही पढ़ाया है, क्या आपका सिलेबस हो जाएगा? तो मैंने कहा उनको मैं पुस्तकें नहीं पढ़ाता हूं, मैं पुस्तकों के बहाने जीवन पढ़ाता हूं। लेट आई टेक माई ओन टाइम। उन्हें बाद में परिचय हो गया होगा मेरा, फिर बाद में वो मुझे अच्छे से समझने लग गए थे। नहीं, मेरी कोशिश है मैं आपको जीवन पढ़ाऊं। जैसे कल मैंने एक टेक्निकल बात आपको कही थी, लोकाकाश की परिभाषा तो वही लिखी है जो आकाश की है। ये मानने में तो भारी आपत्ति है, ऐसे मैंने आपको कहा था, लॉजिकली प्रूव किया था कि जब 2 शब्द हैं तो 2 शब्दों की परिभाषाएं वे ही नहीं हो सकती। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? आज भी कुछ ऐसी बात बताऊंगा मैं, और हर एक मुलाकात में मैं कुछ नई बात आपको जरूर बताता हूं। मैं आपको बड़े से बड़े तगड़े से तगड़े विद्वान से कम कभी नहीं आंकता हूं। मैं आपको बच्चे देखता ही नहीं हूं। वहां पर एक प्रश्न हमने देखा था, आकाश के कितने भेद। यहां पर हम प्रश्न देखेंगे काल के कितने भेद। वहां पर लोकाकाश और अलोकाकाश के रूप में हम सहजता से पचा रहे हैं। यहां पर काल के 2 भेद, निश्चय काल और व्यवहार काल। जैसा कि मैंने कहा हम रटने तो कुछ भी नहीं बैठे। यू मे वंडर
You should have wondered, and you should all. निश्चय और व्यवहार ऐसे दो भेद किए गए हैं काल द्रव्य के, ऐसे अभी तक क्यों नहीं किए? जीव के भी भेद बताए जा सकते थे, पुद्गल के भी, धर्म के भी, अधर्म के भी, आकाश के भी बताए जा सकते थे। आज ही अचानक ये कैसे बोलने लग गए कि काल द्रव्य के दो भेद, निश्चय काल व्यवहार का? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? हालांकि मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूं, निश्चय जीव और व्यवहार जीव क्या है आपको पता होना चाहिए। निश्चय पुद्गल, व्यवहार पुद्गल क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस भांति में छह द्रव्यों को निश्चय व्यवहार बताने की कोशिश करता हूं। निश्चय जीव, पहले तो एक बात समझ लीजिए, निश्चय का विषय प्योर होता है, प्योर। निश्चय का विषय में कुछ इंप्यूरिटी नहीं हुआ करती। निश्चय का अर्थ ही परमार्थ है, यथार्थ है, जैसा है वैसा। निश्चय का विषय पर से भिन्न और अपने से अभिन्न होता है। थोड़ा भारी जा रहा होगा आपको, मैं नहीं जानता ये नए टर्म से, बट आज समझना तो जरूरी है, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। कहीं कहीं सरलता का व्यामोह हमें छोड़ना ही पड़ता है। हर जगह सरलीकरण जितना हो सकता उतना होता ही है, बट कुछ प्रकरण स्वभावतया ही नए टर्म से लिए हुए होते हैं। निश्चय जीव, व्यवहार जीव क्या हो सकते कोई बताएगा? उससे पहले मैं थोड़ा निश्चय और व्यवहार का परिचय करा दूं आपको। निश्चय का विषय पर से भिन्न और अपने से अभिन्न होता है। पर द्रव्य का उसमें अंश नहीं चाहिए और अपने में टुकड़े भी नहीं चाहिए। जैसे भारत, जब हमने भारत कहा, उसमें भारत की सरहद में यह तय होना चाहिए। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भारत की सरहद भी कहीं आउटलाइंड नहीं है। कागज के नक्शे पर होगी तो भले ही होगी। तभी तो कभी चाइना घुसता है और दावा बोलता है, कभी पाकिस्तान घुसता है, दावा बोलता है। क्या होगा? भारत का अर्थ, जो भारत से तद्दन जुदे देश है उनसे भिन्न, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर असम आदि स्टेट्स, नागालैंड आदि, मणिपुर आदि, ये जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में एक की अनुभूति कि ये 29 नहीं है, एक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यूएस का झंडा आप लोगों ने देखा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स के झंडे पर आपने 50 सितारे देखे होंगे। वे 50 सितारे इस बात का प्रतीक है कि ये 50 राज्य है। इसीलिए उस कंट्री का नाम यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब कई सारे स्टेट्स मिलकर यूनाइट हुए, लेकिन एक झंडे में ही उनका वर्णन है पूरा कि हम 50 स्टार, 50 नहीं है, राष्ट्रपति एक, राजा एक, कानून एक। ठीक उसी प्रकार भारत एक, कानून एक, राजा एक। कश्मीर कश्मीर अलग नियम न्याय नहीं, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। कुछ इन जातियों को कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। कोई जाति छोटी बड़ी भी नहीं, सब एक, सब एक। तुम उनको कंसेशन नहीं दे रहे हो, तुम तो दूरी की रेखा खींच रहे हो। इन्हीं
मैं तो ये कह रहा हूं, भारत का तात्पर्य अखंड भारत। अखंड का तात्पर्य फूटे फूटे राज्य मत देखिए, उसमें एक बोल्ड लाइन देखिए। बीच की जो ब्लंट लाइन है 29 विभाजन की, उनको ब्लंट ही रहने दीजिए, फेंट ही रहने दीजिए। बोल्ड आउटलाइन चाहिए भारत का नक्शा। अंदर की लाइंस वाइप हुई तो भी चलेगा। प्रसंग पड़े तो हम छत्तीसगढ़ भी पैदा कर सकते हैं, प्रसंग पड़े तो हम महाराष्ट्र और गुजरात भी पैदा कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो हम केरला, आंध्रा और तमिलनाडु भी पैदा कर सकते हैं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। फॉर्मरली देयर वर नो टू स्टेट्स, Maharashtra and Gujarat. Formerly there was only one state, Mumbai, that got divided into two states, namely Gujarat and Maharashtra. And the former name Mumbai was named as the capital of Maharashtra. Similar is the case with Chennai. Formerly Chennai constituted 3 states, Andhra, Tamil Nadu, केरला। बच्चों, मेरे ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना, मुझे बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसमें मेरा कोई दावा नहीं है। इसमें नोट करते समय आप सोच समझकर नोट कर सकते हैं। धर्म के मामले में पक्का दावा है, आपको कहीं भी ताक झाक करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत योग्य स्थान पर आए हो, इससे बेहतर स्थान आपको नहीं मिल सकता, इतना मेरा दावा है पक्का धर्म के मामले में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था 3 स्टेट्स बाद में किए गए अलग अलग। पहले चेन्नई ही एक स्टेट, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये क्या है? पहले हम कहते थे महावीर भगवान का निर्वाण बिहार से हुआ, आज कहते हैं हम क्या कहना पड़ता है? झारखंड से हुआ कहते हैं। क्योंकि स्टेट्स का विभाजन, नए स्टेट्स बनना, 2 स्टेट एक होना, ये हो सकता है। अंदर की लाइनें वाइप हो सकती है, बाहर की लाइन वाइप नहीं हो सकती, मरने की कीमत पर भी नहीं। अखंड भारत। खैर, मैं तो बहुत दूर चला गया। निश्चय द्रव्य पर द्रव्य से भिन्न और अपने से अभिन्न। अपने से मतलब अपने में रहने वाले गुण तथा अपने में रहने वाले प्रदेश तथा अपने में रहने वाली पर्याय, उनसे अभेद। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं भैया? और तद विपरीत व्यवहार वस्तु मतलब या तो पर से मिली हुई या तो अपने में खंड खंड करके दिखाई हुई। ये कितने जन फॉलो कर रहे हैं? अब मुझे कौन रिपीट करके दिखाएगा? निश्चय वस्तु और व्यवहार वस्तु क्या? बोलो बेटा, बोलो। निश्चित मतलब पर से भिन्न और अपने अंदर खंड नहीं होना, अपने शाबाश शाबाश, अंदर मजा। और व्यवहार मतलब या तो अपने में पर में अपनापन होना, मीन्स एक अपना होना, और पर में अपनापन जो बोले आप ठीक है, ऊपरी बात बोल रहे, लेकिन पर में अपनापन नहीं, वो तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। स्वयं में उस वस्तु में और वस्तु को मिलाकर कथन करना, क्योंकि निश्चय और व्यवहार कथनी के नाम है, कथनी के, मान्यता के नहीं। पर वस्तु में मिलाकर कथन करना उस वस्तु का, अथवा उस वस्तु के कुछ खंड सहित वर्णन करना। वो खंड प्रदेश वाले हो सकते, गुण वाले हो सकते, पर्याय वाले हो सकते।
कितने जन फॉलो कर रहे और कौन रिपीट कर सकेगा मुझे फिर से? केवल 2 जन। इस बार अनिल जी का हाथ ऊपर नहीं है, आपका हाथ ऊपर नहीं है इस बार, है ना? तो क्यों नहीं किया फिर? इनको 1 मार्क तो दे दिया जाए अनिल जी को, बहुत बढ़िया। इन्हें 1.5 मार्क दे दिया जाए बस। वैसे निश्चय जीव व्यवहार जीव क्या हो सकता था? मैं ऊपरी ऊपरी नॉलेज कर रहा हूं, ऊपरी ऊपरी। निश्चय जीव, ज्ञान दर्शनात्मक जीव, व्यवहार जीव क्या हो सकता है? बोलो। बोलो। ज्ञान दर्शनात्मक अखंड वस्तु वो निश्चय जीव। व्यवहार जीव ज्ञान वाला, दर्शन वाला, ऐसे खंड करना, अथवा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं नहीं घुस रहा हूं, अथवा सीधा 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय वाला जीव, गोरख वाला जीव। सीधी बात है, शरीर को मिलाकर खत्म करना, वो व्यवहार जीव। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? इसे जीव कहना, ये व्यवहार का कथन है। इसी को हम कहेंगे व्यवहार नहीं, ये कहता है यह जीव है। व्यवहार मिलाकर कथन करता है, उसकी यह मजबूरी है। आगे निश्चय व्यवहार जीव हो। अब निश्चय व्यवहार पुद्गल क्या आएगा? लगाओ जोर, लगाओ जोर, लगाओ जोर, लगाओ जोर। लगाओ। कोई भी नहीं, बोलो। व्यवहार पुद्गल मतलब उसके खंड करना, स्पर्श स्पर्श रस गंध, वरना उससे डिफरेंशिएट करना। और निश्चयकार मतलब वो सारे मिलाकर एक। निश्चय पुद्गल मतलब सारे मिलाकर एक कैटेगरी में आते हैं उसे। आपका आशय सही है, आशय को मैं एक पॉइंट दे रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए, इजी टू अंडरस्टैंड बता रहा हूं मैं, कोई टेक्निकल डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। निश्चय पुद्गल परमाणु, व्यवहार पुद्गल स्कंध, क्लस्टर को हमने पुद्गल कहा, यह व्यवहार हो गया। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? हाँ, अभी निश्चय और व्यवहार धर्म और अधर्म को कहते समय तो हमें वही रुख अख्तियार करना पड़ेगा, गुण भेद वाला, प्रदेश भेद वाला। व्यवहार धर्म और व्यवहार अधर्म को कहते समय अभी प्रदेश भेद करना, गुण भेद करना ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि जीव जीव में जिस प्रकार हम मिला जुला दिखाते थे, ऐसा धर्म अधर्म में संभव नहीं है। जीव पुद्गल में ही यह संभव था, क्योंकि इसका ऐसा संयोग, एक क्षेत्रों का संबंध, वैसा संश्लेष संबंध धर्म का अधर्म का नहीं होता किसी के भी साथ। जीव का होता है पुद्गल के साथ, पुद्गल का होता है जीव के साथ। इसलिए उसमें व्यवहार निश्चय ऐसा बता पाए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मजा आ गया, ठीक है। जरा फिर से हाथ ऊपर करिए, कौन समझ रहा है? अच्छे से, अच्छे से, फिर से अच्छे से ऊपर करिए, या तो ऊपर या तो नीचे, मुझे समझना जरूरी है। आप जरा रिपीट करेंगे? बोलिए। रिपीट करेंगे? बोलिए। इसीलिए
अजीब नहीं बोला मैंने पुद्गल बोला है। बोलिए। जीव और पुद्गल ऐसे सत्य और व्यवहार से भी हो सकते हैं और धर्म अधर्म नहीं हो सकते, इसलिए मैंने उनको सिर्फ व्यवहार कथन में कहा। और कोई उत्तर सुधार हो रहा है, बट मजा नहीं आ रहा है वैसा। हाँ, जैसे जीव और पुद्गल को हम कहते हैं कि जीव और पुद्गल एक है, हम मानते हैं ना कि वो एक ही चीज है। वैसे मानने की बात नहीं, कहने की बात है। निश्चय व्यवहार का संबंध करते हैं, लेकिन ऐसा धर्म और अधर्म का संबंध नहीं है, इसलिए हम निश्चय व्यवहार के इन्हें और आधा पॉइंट दे तो सुनिए। संश्लेष संबंध जीव का पुद्गल के साथ होता है, इसलिए व्यवहार जीव, हमने शरीर से मिला हुआ जीव को जीव कह दिया। परमाणु का भी आपस में स्कंद हो जाता है और पुद्गल पने का आरोप होता ही है, व्यवहार होता ही है। आरोप मतलब व्यवहार, सो हमने उसको भी व्यवहार पुद्गल कह दिया। बट धर्म और अधर्म द्रव्य का ऐसा संबंध नहीं है किसी के साथ, संश्लेष संबंध जैसा। संश्लेष संबंध की चर्चा मुक्ति दीदी ने की है शायद सुबह के सेशन में। जैसे जीव और शरीर का संश्लेष संबंध है, संश्लेष एक प्रकार का नजदीकी एक क्षेत्र होगा संबंध, जिसमें अलग अलग है ऐसा दिखता ही नहीं, जोर लगाना पड़ता है। इसलिए निश्चय और व्यवहार, धर्म और अधर्म क्या होगा, जरा मुझे कोई बताएगा। निश्चय धर्म द्रव्य होगा गति हेतुत्वादि अनंत गुणात्मक एक वस्तु। उसको जैसे कहना बन रहा है वैसे कह रहा हो। अधर्म द्रव्य का निश्चय क्या कहेंगे, निश्चय से अधर्म द्रव्य को क्या कहेंगे, स्थिति हेतुत्वादि अनंत गुणात्मक एक अखंड वस्तु। व्यवहार धर्म और व्यवहार धर्म क्या कहेंगे, गति हेतुत्व वाला द्रव्य अथवा धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, ऐसा खंड करके बात करना। खंड करके बात की है बस बात, तो यह हो गया व्यवहार। क्योंकि आपको याद आ रहा है ना एक नियम जो मैं 7-8-10 पीरियड पहले कह रहा था, वो कौन सा नियम कह रहा था, जरा मुझे कोई बताएगा। मैं आपको ये कह रहा था, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। किसी को याद आ रहा है मैं ये कह रहा था, कौन से प्रसंग में मैं कह रहा था, जरा मुझे कोई बताएगा। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, कहा मैं कह रहा था, कौन से प्रसंग में कह रहा था, बोलिए। ग्रेट, भेद सो पर्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म अधर्म हुआ, आकाश, निश्चय और व्यवहार से आकाश को कैसे डिफाइन करेंगे। मैं जानता हूं ये थोड़ा कठिन प्रतीत हो रहा होगा, तो घबराओ मत, मूल मुद्दे की तरफ मैं 2-3 मिनट में आ रहा हूं। बोलिए। कथन से मतलब सभी लोगों को रहने जगह देने वाला आकाश है, और व्यवहार कथन से सुना उत्तर कैसा लगा, कितने पॉइंट दिए जाए, 2 पॉइंट दिए जाए, बहुत बढ़िया, मस्त।
निश्चय द्रव्य से एक आकाश कहना बनेगा, व्यवहार से कहना बनेगा लोकाकाश अलोकाकाश। मैं बीच में आपको एक बात कहना चाहता हूं बच्चों, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, बड़ी खुशी होगी। आपको क्या लग रहा है, इस कक्षा को कितने जन सुन रहे हैं? कितने जन हो आप लोग? 12 जन हो क्या? 1 दर्जन बनो आप, ठीक है ना? आपके घर से कौन कौन सुनता है रोज, जरा लेट मी नो। मम्मी पापा रोज सुन रहे हैं रोज? ठीक है, उनको कहना आपको सुनना ही है। देखो रोजाना ये जो कक्षाएं हो रही है, हमारे ट्रस्टी है जो खूब प्रेम रखते हैं आपसे, सुनील जी भाई साहब, नाम सुना है ना आपने, देखा भी होगा उनको, तो देख, रोज की कक्षा सुनते हैं, फिर रोज उनको ख्याल में आता है आज अभय जी ने उत्तर दिया, आज इन्होंने उत्तर दिया, और वो भी वहां पर सब नोट करते हैं इसको, आज कौन कौन ने क्या क्या उत्तर दिए। बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत गजब का उत्तर दिया। यह लोकाकाश, यह अलोकाकाश, यह व्यवहार का कथन हो गया, खंड हो गया इसका। हमने कहा यह महिला का सेक्शन, यह पुरुषों का सेक्शन, ऐसे 2 खंड की चर्चा की एक अखंड वस्तु में। उस चर्चा से 2 टुकड़े नहीं हो गए, लेकिन वो कथन व्यवहार का जरूर हो गया। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। निश्चय नहीं का विषय अभेद वस्तु, व्यवहार नहीं का विषय भेद रूप वस्तु। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, मैंने इसीलिए इतनी भूमिका जमाई क्योंकि आपको लगना चाहिए कि काल द्रव्य में निश्चय व्यवहार क्यों बताया गया। ये तो अभी तक भी बताया जा सकता था, इसलिए मैंने बताकर भी दिखाया। हालांकि धर्म और अधर्म द्रव्य का निश्चय और व्यवहार कहने का बहुत कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि उससे कोई बहुत बड़ी, लेकिन निश्चय और व्यवहार जीव और पुद्गल का समझना जरूरी है। और आकाश का एक प्रकार से उन्होंने बता ही दिया भेद करके, लोकाकाश अलोकाकाश, तो उसका मतलब इतना ही है कि वो निश्चय व्यवहार ऐसा भेद करके दिखाया जा रहा है, बस। अब एक काल द्रव्य की तरफ आ जाइए बच्चों। मेरे पास हालांकि केवल 15 ही मिनट बचे और मैं शीघ्रता से दौड़ूंगा बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण की ओर। समझना बहुत जरूरी है, फिर समझना बहुत मुश्किल है। निश्चय काल क्या है? काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं, क्योंकि हर एक द्रव्य निश्चय से देखो पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, ऐसे अखंड द्रव्य को देखना वो निश्चय का कथन है। तो निश्चय काल क्या है? काल द्रव्य। वे काल द्रव्य कितने हैं संख्या में? असंख्यात। कहां पर स्थित है? लोक आकाश के एक प्रदेश पर ईच स्थित है। इस प्रकार लोक असंख्यात प्रदेश का है, उस असंख्यात प्रदेश में से एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है। वो काल द्रव्य भी एक प्रदेशी होने से उसे कालाणु कहते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक फर्श पर एक रत्न रखा गया है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? व्यवहार काल क्या है उसे समझ लीजिए जरा बच्चों। आज फिर लॉजिकल कुछ बात करेंगे, आज फिर एक चुनौती देंगे हम, फिर एक चैलेंज देंगे यहां पर लिखी हुई परिभाषा को। माफ करना, चैलेंज का मेरा खराब आशय नहीं है, बट आपको सोचने को मजबूर करूंगा। मैं ये सिद्ध करूंगा
कि ऐसा न होकर ऐसा होता तो अच्छा होता। अभी काल द्रव्य जो है ना, काल द्रव्य बच्चों निरंतर परिणमन कर रहा है, राइट। अब उसके परिणमन करते समय उसकी जो प्रतिपल एक एक पर्याय हो रही है, उस एक एक अवस्था पर्याय को समय ऐसा नाम है। वह समय पर्याय का नाम है। तो वह पर्याय, काल द्रव्य की पर्याय खंड हो गए, खंड। इसीलिए वह पर्याय काल द्रव्य की वो व्यवहार काल है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? केवल 3 हाथों पर, मजा तो नहीं आ रहा है। 3 हाथ ही ऊपर है, आपका ध्यान नहीं आ रहा है? मैं आपको ये कह रहा हूं, भेद सु व्यवहार, अभेद सु निश्चय। जब व्यवहार काल हमको देखना था तो हमने उसमें खंड किया, भेद किया। ये खंड हमने पर्याय की तरफ से किया, उसकी एक ही पर्याय को देखा हमने। गेटिंग? ऐसे भेद करके हमने उसी को कहा ये काल है, उस पर्याय को। उस पर्याय को काल कहा, इसलिए उस पर्याय को कहते हैं व्यवहार काल द्रव्य, क्योंकि वो खंड है। देखो, लिसन बच्चों, लिसन। हमारा जीवन एक चक्र है, चक्र। जिस प्रकार एक माला है, माला एक मोती से चालू होती है, वन आफ्टर द वन, वन आफ्टर द वन, सरकता रहता, सरकता रहता है। घड़ी जो चली गई वो लौटकर फिर से कभी नहीं आती। सैंड क्लॉक आपने लोगों ने देखे होंगे, जो रेत खिसकती जाती है और लौटकर उल्टी नहीं आती। वो तो आदमी उसको उल्टा कर देता होगा, अपने आप वो नहीं आती कभी। प्रतिपल जो ये घड़ी, प्रतिपल जो एक समय चल रहा है, परिणमन चल रहा है, परिणमन, परिणमन, उसको मैं ये कह रहा हूं, ये उसका भेद है। भेद है, उसका एक अंश है जीवन का। और उतना ही अंश हमने पकड़ा और कहा ये व्यवहार काल है, क्योंकि भेद तो व्यवहार, अभेद पूरे पर्यायों का चक्र, पूरे पर्यायों का पिंड, वह द्रव्य, एक मोती और एक माला, एक नदी और एक धारा, एक नदी हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बहने वाले, हजारों किलोमीटर चलने वाले, जो हजारों घाटों से गुजरती है, गांवों नगरों से गुजरती है, खेतों खलिहानों से गुजरती है, क्या रेगिस्तान और क्या जंगल, सब जगह से टकराती हुई पहाड़ों से, पत्थरों से बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। बंगाल में एक नदी का प्रवाह, बट पर्टिकुलर कानपुर की गंगा, पर्टिकुलर प्रयागराज की गंगा, प्रयागराज का घाट कानपुर का घाट नहीं है। एक अखंड गंगा और एक गंगा का कुछ खंड कर दिया हमने। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मैंने पहले ही कहा था आज का प्रकरण थोड़ा कठिन है। स्वाभाविक को कठिन है ऐसा नहीं, 10-10 साल भी जिनको सुन के हुए हैं उनको भी भारी कठिन है। ये मैं परते खोल ही रहा हूं बस। अभी मैं ये कह रहा हूं, पूरा काल द्रव्य, पूरा काल द्रव्य मतलब पूरा पर्यायों का पिंड, अनादि से लेकर अनंत काल तक ये पूरा द्रव्य, अखंड संपूर्ण वस्तु, ये निश्चय काल द्रव्य। और उसकी एक पर्याय हमने उठाई, वो व्यवहार काल द्रव्य। कितने जन मुझे समझ रहे? जरा हाथ ऊपर करके मुझे
बताइए। जिन्हें कुछ प्रश्न पूछना है वे प्रश्न पूछिए आगे मुझे, कुछ भी प्रश्न पूछिए। व्यवहार काल की वो काल जब परिणमित होता है तो इसको तो मुझे पूरा करना है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है, ऐसा तो व्यवहार जीव, व्यवहार पुद्गल, व्यवहार धर्म, व्यवहार अधर्म, व्यवहार आकाश में भी बोला जा सकता है। उनकी एक एक पर्याय को देखकर व्यवहार जीव, व्यवहार पुद्गल, व्यवहार धर्म, व्यवहार अधर्म, व्यवहार आकाश बोला जा सकता है। वहां पर तो नहीं बोला ऐसा। हाँ, नहीं बोला, मैं जानता हूं, लेकिन बोला जा सकता है। लेकिन जानबूझकर आज यहां पर पर्याय की तरफ से बोला जा रहा है, क्योंकि काल द्रव्य का काम ही परिणमन है। उसके पूर्ण श्रृंखला को और श्रृंखला की एक कड़ी को देखा जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये कहूंगा, आकाश द्रव्य, निश्चय आकाश, और एक प्रदेश, वो व्यवहार आकाश। आकाश द्रव्य प्रदेशात्मक होने से उसका खंड प्रदेश की तरफ से करना हमें ज्यादा रुचिकर लगा, और काल द्रव्य कालात्मक होने से, पर्यायात्मक होने से उसे हमने पर्याय की तरफ से खंड करना ज्यादा उचित प्रतीत हुआ। मैं जानता हूं प्रकरण उतना सरल नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं ठीक ठीक ध्यान देने से कठिन प्रकरण भी सरल प्रतीत होते हैं। अच्छा, उस काल द्रव्य की पर्याय को व्यवहार काल कहते हैं। इस पर्याय का नाम समय है। ध्यान रखना, समय किसी समय की, किसी टाइम पीरियड को नहीं कहते हैं। समय किसी टाइम स्लॉट को नहीं कहते हैं। समय किसी काल के खंड को, सॉरी, किसी टाइम पीरियड को नहीं कहते, मुझे यह कहना है। तो वह तो काल द्रव्य की पर्याय को कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं एक समय में मैं आ रहा, लेकिन एक समय, समय सचमुच टाइम फैक्टर नहीं है। समय तो काल द्रव्य की पर्याय है, पर्याय। लेकिन उस पर्याय को होने में जितना टाइम लगता है, जितना टाइम, उसको भी हमने उपचार से समय कहना चालू किया। इसलिए वो टाइम पीरियड के रूप में हम उसको बोलने लग गए। इसीलिए कहा जाता है कि समय व्यवहार काल, बट अभी उसी समय को हमने कहा कि वो 4 समय में, वो टेबल जो है ना, वो 4 समय में तैयार हो गया। लकड़ी थी, वो टेबल बनने में 4 समय लग गए। तो जो हमने 4 समय लग गए कह रहे हैं ना, वो इसीलिए कह रहे हैं यहां पर काल द्रव्य के उस समय में 4 समय हुए, मतलब 4 पर्याय व्यतीत हुई, और उतना ही टाइम वहां पर लगाया। तो उपचार हमने वहां पर करना चालू किया कि 4 समय में टेबल रूप परिणमन हुआ। यदि वह समय असंख्यात समय होते गए तो हमने उसके एक नाम दे दिया आवली। यदि वो और बड़ा हो गया, हमने उसको नाम दे दिया मिनट, हमने उसको नाम दे दिया घड़ी 24 मिनट की, हमने उसको नाम दे दिया घंटा 60 मिनट का, हमने उसे नाम दिया दिन रात, हमने नाम दिया महीना, हमने नाम दिया ऋतु, हमने नाम दिया अयन, हमने नाम दिया वर्ष, हमने नाम दिया युग, हमने नाम दिया डिकेड, हमने नाम दिया सिल्वर जुबिली, गोल्डन जुबिली, प्लेटिनम जुबिली, डायमंड जुबिली, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? दशक और शतक ऐसा हम बोलने लग गए, कलेक्टिवली बोला जाने लगा है। इसको जोड़ो और इतना बोलो, जोड़ो। लेकिन मूलतः व्यवहार काल
समय है। अब जोड़ते जाओ समयों को तो मिनट, घड़ी, घंटा आदि भी, दिन रात भी बोले जा सकते हैं। यह सब व्यवहार काल है, निश्चय काल, काल द्रव्य है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए, मुझे पूछिए, प्रश्न पूछिए। अभी प्रश्न, आपको प्रश्न पूछना होगा तो मैं टाइम दूंगा, रुकिए जरा, रुकिए। और बाकी जनों को कोई प्रश्न है, आपको भी टाइम दूंगा थोड़ा। 3 जन को मैं बाद में पूछूंगा, 3 जन के हाथों पर। और अलावा किसी को पूछना है, कोई भी प्रश्न पूछिए, कोई भी। फिर से कोई ये कहता है हमें, हम कैसे माने यार काल द्रव्य है? भगवान ने कहा इसीलिए, आंखों से तो कुछ दिखता ही नहीं है। आंखों से नहीं दिखता है तो ज्ञान से तो दिख ही सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं ख्याल में आता तो अनुमान प्रमाण से तो ख्याल में आ ही सकता है। मतलब जो ये समय का हम भेद करते हैं लोग में, घड़ी, घंटा आदि, दिन रात आदि, उससे यह निश्चित होता है कि काल नाम का कोई द्रव्य होगा, क्योंकि व्यवहार निश्चय की प्रसिद्धि करता है। निश्चय ही नहीं होता तो व्यवहार कैसे होता लोक में? जैसे व्यवहार जीव कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? अंदर में जीव है इसीलिए। मुर्दे को कोई व्यवहार से भी जीव कहता है? नहीं। कुछ मूल चीज चाहिए। छिलके को भी केला कहते हैं हम, कभी कहते हैं। जब अंदर में दल हो तब हम कहते हैं लो केला। छिलका ही तो दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदर में दल होना जरूरी है। यदि दल ही नहीं हो और लो केला कहेंगे वो तो कचरा, कूड़ा संज्ञा होगी। व्यवहार तभी है जब निश्चय है। तो यह व्यवहार जो दिन रात का हम व्यवहार करते हैं, जो साल का, अयन मतलब 6 महीने, ऋतु मतलब 4 महीने, युग मतलब 5 वर्ष, यह जितना व्यवहार होता है वो निश्चय काल द्रव्य की तरफ संकेत जरूर करता है। इससे काल द्रव्य की सिद्धि होती है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अभी प्रश्न कुछ होंगे, मैं पहला चांस आपको दूंगा, प्लीज। हाँ, क्या बोल रही है? सभी द्रव्य निश्चय और व्यवहार माने जा सकते हैं। पर यह क्यों दिखाया फिर? केवल काल द्रव्य में क्यों दिखा रहे निश्चय और व्यवहार? क्योंकि यहां पर समय बताना जरूरी है उनको। व्यवहार काल बताना जरूरी है जिसका लोक में व्यवहार होता है। आकाश का तो सब समझते ही है, इसका अलग सा समझाया जा रहा है। 6 डाले में भी अलग से इसी का वर्णन है। नियत वर्तना निष्दिन सो व्यवहार काल परिमाण। एक लाइन। आप आइए पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 45। मैं आपको कुछ लॉजिक बात करना चाहता था। आइए, व्यवहार काल किसे कहते हैं? यहां पर लिख रहे वर्ष, महीना, दिवस, घड़ी, पल वगैरह। अभी ये सब उनको क्या लिखना चाहिए था मालूम? वेद चालू करते हैं समय से। मैंने अचरज से देखा गोपाल दास जी की पुस्तक, उसमें भी समय का वर्णन नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी आंखें धोखा खा सकती है, हालांकि मैं सब देख कर आता हूं, वो भी देख कर आता हूं। इनको चालू करना चाहिए था समय से। तत्व सूत्र की टीकाओं को फिर मैंने कल देखा काफी, उन टीकाओं में सब जगह समय का वर्णन तो है, क्योंकि समय कहे बिना पल, घड़ी, घंटा का कहने का क्या तात्पर्य? पहले तो समय कहना चाहिए, क्योंकि मूल व्यवहार वही है, क्योंकि काल द्रव्य का खंड वही है। फिर कलेक्शन मिलकर तो घड़ी, घंटा, महीना आदि ये सब चलता ही है।
और इनको भी क्रम से बोलना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा घड़ी पल, उनको पहले बोलना चाहिए पल, फिर बोलना चाहिए घड़ी, फिर दिवस, फिर महीना, फिर वर्ष। इन्होंने उल्टे क्रम से लिया। चलो ठीक है, ये मान सकते हैं क्रम, तो एक पर्टिकुलर क्रम मान सकते हैं, बट समय तो चाहिए ही चाहिए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? आपका क्या प्रश्न है अनिल जी? जो काल द्रव्य है वो अरूपी है, राइट। तो वो हमें नहीं दिखता, उसके लिए अरूपी है या वो अरूपी है? इनके प्रश्न का उत्तर कोई देगा? इनके प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? काल द्रव्य हमें नहीं दिख रहा है इसलिए आरोपी है कि आरोपी है इसलिए आरोपी है? आरोपी नहीं, अरूपी। बोलिए। वो पहले से ही अरूपी, वो हमारे मतलब शरीर में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे शरीर का आकार बढ़ता है, वो काल द्रव्य की वजह से बढ़ता है, वो पहले से ही अरूपी है, हमें दिखता है इसलिए अरूपी नहीं। आप शरीर के बढ़ने का क्यों खिचड़ी बीच में डाल दी? अब इतना ही बोलना चाहिए, वो पहले से ही आरोपी है। पहले से कहने के बजाय वो तो है ही आरोपी। हमें दिखने न दिखने का सवाल कहा था, क्योंकि रूप की परिभाषा हमारे देखने न देखने की ओर से नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण की ओर से है। और फिर जो टेबल हमने बनाया है उसमें सभी द्रव्यों को आरोपी ही तो बोला है हमने, रूपी कहाँ बोला है? केवल पुद्गल ही तो रूपी बोला है। रूपिण पुद्गला, स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला। और कोई प्रश्न? अब वो अरूपी है तो उसका कोई आकार नहीं है। प्रदेशत्व गुण है तो आकार तो सबका होगा। आरोपी तो धर्म और अधर्म द्रव्य भी है, उनके भी आकार है। जीव भी है, उनका भी आकार है। अरूपी है तो फिर सिद्ध बने को भी सिद्ध। ज्ञान से। यही तो हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ के दिखाया था, निराकार और साकार के विवक्षा भेद। वे भगवान को अलग अलग दिखते हैं कि एक दिखते हैं? प्रश्न पूछा था वहां पर, अलग सब पढ़ के दिखाया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वो पर्टिकुलर पेज। अब पीछे चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे प्रश्न पूछ रहे, ये मेरे लिए बड़े आनंद का विषय है। पूछते रहिए, और कई दफे समझने पर भी आपको लगेगा समझ में और फिर शंका उत्पन्न होगी। पूछते रहिए। आपका प्रश्न? महीने, दिवस, घंटे आदि काल द्रव्य के संकेत करते हैं। तो ये काल द्रव्य जो वो निश्चय काल है, पर आपने ये भी कहा था कि ये जो दिवस आदि जो अगर उसका खंडन करे तो वो समय की पर्यायों से बन रहे, पर वह तो व्यवहार काल से अपेक्षित है, तो इसे हम अलग अलग कहेंगे कि एक ही कहें? किसे? काल द्रव्य और समय। क्या है, मैं आई डिडंट गेट इट रियली। काल द्रव्य निश्चय काल है, और वो पर्याय उसकी एक खंड वो व्यवहार काल है। मैं ये बोल रहा हूं, उस पर्याय को समय का, पर्याय के कलेक्शन को हमने पल, घड़ी, घंटा आदि नाम देना चालू किया, क्योंकि व्यवहार कैसे होगा, लोक में व्यवहार करना पड़ता है ना। जैसे 48 मिनट में 2 समय कम 48 मिनट में ये छना हुआ पानी अमर्यादित होगा, तो हम ऐसे कैसे कहते कि इतने समय में होगा? हम कहते असंख्यात समय में, तो सब जगह असंख्यात कहना पड़ता, और 1 सेकंड में भी असंख्यात समय हो जाते हैं। तो हमें वो टाइम स्पैन तय करना पड़ा, मिनटों में, घड़ियों में, दिन में, रात में। तो ये और भी उपचार हुआ। समय वैसे ही उपचार है, लेकिन घड़ी घंटा और भी उपचार का उपचार है। जीजा के जीजा को भी जीजा कहते हैं। समझ रहे हैं? बोलो बोलो, क्या प्रश्न है आपका? समझ में नहीं आ रहा? नहीं, प्रश्न नहीं पूछना समझ में आ रहा है क्या?
प्रश्न पूछना समझ में नहीं आ रहा क्या? आप प्रश्न पूछिए। काल द्रव्य और समय जो है वो एक ही है या अलग अलग भिन्न है? एक ही है। आत्मा और ज्ञान अलग अलग है कि भिन्न है? आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, ज्ञान एक गुण है। काल द्रव्य अनंत पर्यायों का पिंड है, समय एक पर्याय है। समझ रहे? शाबाश। और कोई प्रश्न? एक समय स्वयं समय एक यूनिट का होता है। एक मिनट कितनी देर का होता है ये तो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि एक मिनट के मैं कह सकता हूं 60 सेकंड है। एक सेकंड कितने का ये भी पूछ सकते हो, लेकिन आप ये नहीं पूछ सकते कि एक समय कितने का है, क्योंकि समय इंडिविजिबल पार्ट है, वो तो पहला यूनिट है, वो तो दूसरों की परिभाषा में काम में आता है, इसकी परिभाषा कौन करेगा? समझ रहे? ये तो हम कहेंगे जितना टाइम, जितना काल एक पर्याय को परिणमन करने में लगता है उसे एक समय कहते हैं, ये कह सकेंगे। कितना टाइम घड़ी में नहीं बता सकते हो, क्योंकि लोग का कोई भी व्यवहार समय को स्वीकार भी नहीं करता। ये तो ग्रंथों ने बताया, समझे? बोलो। तो कई जगह समय की हाँ, राइट राइट, वैसा करते हैं, लेकिन समय क्या है, वो कितने पीरियड का है वो बता नहीं सकते हम। चलिए तत्व सूत्र की तरफ बढ़िए। तत्व सूत्र के भी, हाँ, तो मैंने कुछ कमी यहाँ की परिभाषा में बताई, समझ में आ गया आपको? समय से चालू होना चाहिए था यहाँ पर। 5वें अध्याय में देखिए थोड़ा मिस्टेक है आपके इसमें। मैंने कौन कौन से सूत्र कहे आपके इसमें? 39, 40, 41 लिखा हुआ, 38, 39, 40 आपके तत्व सूत्र में मिसप्रिंट है बच्चों। 38 सूत्र चाहिए गुण पर्यवत द्रव्यम, 39 तो सूत्र चाहिए कालश्च, एंड 48 चाहिए सोनंत समय। ये सब आपके तत्व सूत्र में गलत है, ये प्रिंट ही गलत है आपकी। और बाकी की प्रतियां जिसके पास होगी, तालिका है जिनके पास, वो सही है। उसमें यहां ये कहा जा रहा है काल द्रव्य है वो अनंत समय का है। अनंत समय का मतलब अनंत पर्यायों का। काल द्रव्य के पर्याय को ही समय कहते हैं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? अब कभी कभी काल द्रव्य को भी समय कहते हैं और उस पर्याय को भी समय कहते हैं। कहां गए थे भाई? आपको पता नहीं? बीच में जाना मना है। आइए पेज नंबर खोलिए 297 जल्दी। आज प्रश्नोत्तरी होगी नहीं, क्योंकि आज मैंने पूरा 1 घंटा ले लिया। पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक 297। देखिए 5वीं लाइन, तथा, मुझे हाथ ऊपर करके कंफर्मेशन दीजिए मिल गया है इसका वो लाइन। तथा जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ है, वह आत्मा का नाम समय है, सर्व पदार्थ का नाम समय है। यहां पर ध्यान दीजिए जरा, काल का नाम समय है और समय मात्र काल का नाम समय है। इन दोनों टर्म्स की तरफ ध्यान दीजिए। काल का नाम समय है, यह काल द्रव्य है बच्चों, और समय मात्र काल का नाम समय है, ये उसकी पर्याय की बात है। मतलब जैसे निश्चय काल व्यवहार काल कहते हैं, वैसे निश्चय समय व्यवहार समय भी कहा जा सकता है। बस कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, बोलिए। व्यवहार काल की परिभाषा चाहिए आपको?
समय, पल, घड़ी, घंटा आदि। हाँ, काल का जब पर्यावरण होता है तो पर्याय मैं ये कह रहा हूं, काल द्रव्य निश्चय, काल द्रव्य निश्चय काल है और काल द्रव्य का एक अंश अर्थात उसके एक पर्याय, यह व्यवहार काल है और उस पर्याय को समय कहते हैं। उस पर्याय का नाम समय है। पर्याय का पीरियड एक समय तो उपसर्ग फिर बाद में कहा गया उसको, इस बात को समझना है। आप समझ रहे हैं भैया? बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है। मुझे रोको, कई दफे रोको आप, और कम से कम जो चुस्त बच्चे हैं क्लास के, उनके हर एक प्रश्न के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। तो आप तो मुझे, मैं बाध्य हूं उत्तर देने को, तो आप तो मुझे पूछते हैं। चलिए बस करते हैं अभी। पूछिए। इसमें जो ये ना 39 वाला, हाँ, जो 41 में लिखा है। मैं वही कह रहा हूँ बाबा, ये मिसप्रिंट है आपके तत्वार सूत्र में। जिनेंद्र अर्चना एक पर्टिकुलर 2-5 एडिशंस गलत मिसप्रिंट है, इसलिए मैंने ठीक करा है सब, और मैंने बता दिया 39, 38, 39, 40 ये क्रम से सूत्र है। आप अकॉर्डिंग टू दैट अल्टर करिए। मैंने जो बताया वो सही है, वो गलत है। ठीक है, चलिए। ओम नमः।